बकेला पार्श्वनाथ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। हम लोग बकेला में हैं, कवर्धा कबीरधाम से करीब 35 किलोमीटर दूर। ये जंगल के बीच में तीन तरफ से नदियां हैं और पीछे पहाड़ है। प्रकृति का आनंद है और यहाँ पे एनर्जी अगर बात करें तो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर सन 1979 पर एक भगवान पार्श्वनाथ की अनुपम प्रतिमा यहाँ के जो लोग हैं आदिवासी और बैगा देवगन गुरु के नाम से जानते हैं। ये पीछे में देख रहे हैं जिनालय का भव्य निर्माण हो रहा है। हमारे साथ में ट्रस्ट कमेटी के अलावा आज भूमि खनन का भी काम था। दो और जिनालय गौतम स्वामी जी का और दादा गुरुदेव का जिनालय भी यहाँ पे निर्माण होना है, तो उसका भूमि पूजन और भूमि खनन का कार्यक्रम था। हमारे साथ में शांतिलाल जी लूनिया है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि आज इस ट्रस्ट मंडल में क्या कुछ कहेंगे। आपके साथ में तो बड़ा इतिहास है इस मंदिर के बारे में, जिनालय के। छत्तीसगढ़ का जो ये तीर्थ है जी, ये हिस्टोरिकल तीर्थ है। यहाँ पे 10 प्रतिमाएं मिली है जो विभिन्न गवर्नमेंट के अंतर्गत उनके म्यूजियम में रखी हुई है। राजनांदगांव, खैरागढ़, बिलासपुर में शासन ने आश्वासन दिया है कि हम यदि उन्हें हॉल बना के देंगे तो ये 10 प्रतिमाएं वो यहाँ ला के पुरातत्व विभाग वाले यहाँ पे हॉल में दर्शनार्थ रखेंगे। ये स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ में सैकड़ों साल पहले से जैन धर्म का महत्व था, अस्तित्व था और नदी के एक तट पर जैन धर्मावलंबी काफ़ी चीज़ें मिली है और दूसरे नदी के तट पे सनातन धर्म की बहुत अच्छी चीज़ें। पचराही में जी पचराही से नाम से वो ग्राम संबंधित होता है। केतवंती है, वहाँ से 5 रास्ते गए हैं और इसलिए इस गांव का नाम पचराही पड़ा गया। देवसरा यहाँ से 2-2.5-3 किलोमीटर है। देवसरा की केतवंती है कि देवताओं का वास था, इसलिए उस गांव का नाम देवसरा हो गया। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी गुफा है जिसके अंदर एक दरवाज़ा है, हिलता ज़रूर है। अंग्रेज़ों ने काफ़ी कोशिश की थी कि वो दरवाज़ा खुल जाए, हट जाए, परंतु वो दरवाज़ा आज तक नहीं हटा। पूरा क्षेत्र हिस्टोरिकल है, पूरा क्षेत्र हिस्टोरिकल है। आज से 5-6 साल पहले यहाँ पे पहाड़ के ऊपर ऐसा विश्वास था कि जैन मंदिर अवश्य मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ शासन में उस समय मिनिस्टर थे बृजमोहन जी अग्रवाल, उन्होंने खुदाई का काम यहाँ शुरू करवाया था और उस खुदाई के काम में काफ़ी पुरातत्व की चीज़ें प्राप्त हुई थी। उसके बाद बरसात लग गई और वो काम जो है बंद जो हुआ बरसात में, वो अभी तक बंद है। कोशिश यही की जा रही है, शासन से निवेदन किया जा रहा है कि जो फाइल से खुदाई की और इस तत्व की जानकारी के लिए खुली थी, वो पुनः वहाँ पे जांच हो तो पता लगेगा कि वहाँ पे जैन टेम्पल की पूरी उम्मीद है। वहाँ पे जो सीढ़ियाँ निकली है ऊपर के पहाड़ में जाने की, वो करीब 1.5 फुट 15 फुट की ऊंची सीढ़ियाँ हैं और वो ऊपर के पहाड़ में जाती है। ऊपर के पहाड़ में अभी नहीं पहुँच पाए थे, पर तो नीचे के पहाड़ में काफ़ी पुरातत्व संबंधी मंदिर के संबंधी सामान मिले हैं और जो अभी वहीं है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि शासन, पुरातत्व विभाग यहाँ पे खुदाई का काम फिर से आरंभ करे और छिपी हुई जो जैन दर्शन की चीज़ें हैं वो बाहर आए। और ये तो बहुत जंगल था जी। 1927 में तो घनघोर जंगल बताया गया है। उस समय भी उस नक्शे के अंदर में टेम्पल शो किया गया है। पार्श्वनाथी का नहीं लिखा हुआ है पर टेम्पल शो किया हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। ये पारस नगर भी लिखा हुआ है। जी जी ये एक साक्ष्य है जी जी कि यहाँ पे चीज़ें थी। बकेला के उस इलाके में जहाँ पे नदी का वो छोर पचराई वाला, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें बकेला के तरफ से निकली हुई है। वहाँ पे औजार हैं वो बकेला के पत्थर से बने हुए हैं और सैकड़ों के तादाद में मिले हैं वो औजार। वो म्यूज़ियम देखने के लिए अभी भी खुला है, सब लोग देख सकते हैं उस म्यूज़ियम में। और यहाँ के म्यूज़ियम के आश्वासन मिला है हमको, शासन ने ये भी आश्वासन दिया यदि हम हाल बना के उन्हें दे देते हैं तो जितनी ये 10 प्रतिमाएँ विभिन्न शहरों में, वे सारी प्रतिमाओं को पुरातत्व विभाग ला के उस हाल के अंदर में उनके इतिहास सही कब मिली थी, कौन यक्ष है, कौन देव है, कौन अधिष्ठान देव है, सारा विवरण शासन के पास में। बहुत अच्छी बात है। तो हजारों साल पहले हमारे साथ में कार्यकारी अध्यक्ष
नाम पूछता हूँ मैं आपका। सुधीर डाकलिया। जी जी संतोष ढाकलिया पंडरिया। जी जी प्रकाश कोठारी। जी जी सचिव सत्येंद्र कुमार। जी जी शारदा जैन। शारदा जी हैं। 4 लाइन बोलना चाहूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। भरी झोली हमारी मिला हमें सौगात से ज्यादा, भरी झोली हमारी मिला हमें सौगात